अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 का पार्ट सी। यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, लिख दीजिएगा इफ़ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एट द रेट 10%। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड लिखेंगे यहाँ पर, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ लिखिएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% ऑफ रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है तीनों कंपनी का? 5 लाख का है। यहाँ पे लिखिए 5 लाख। अब 5 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कर लीजिए, 5 लाख ऐसे निकल जाएगा मैम, क्यों करेंगे? 50,000, 50,000 यहाँ पर बी लिमिटेड में भी और सी लिमिटेड में भी। क्या माइनस करना है इसमें? इंटरेस्ट, क्या चीज़ का? डिबेंचर्स का, एट द रेट क्या था? 12% था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 12% डिबेंचर्स, ए ने कोई भी डिबेंचर नहीं लिया है तो कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट ए को नहीं करना है। बी में 1 लाख का डिबेंचर है, 1 लाख पे 12%, कितना हो गया? 12,000। यहाँ पर 12,000 इंटरेस्ट आपको देने होंगे। उसी तरह से सी लिमिटेड में डिबेंचर है 3 लाख का, 3 लाख का 12%, कितना हो जाएगा? 36,000। यहाँ पर आपको 36,000 देने होंगे। क्या करेंगे अब? यहाँ पर हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, टैक्स अभी बाकी है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर क्या चीज़? इंटरेस्ट। अरे नहीं, प्रॉफिट बिफोर बोलो टैक्स। हाँ ठीक है, 50,000 में कुछ भी नहीं जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे 50,000। 50 में से 12 चला गया तो कितना बच गया यहाँ पर आपका? 38,000। 30 10 40, ठीक है। 50 में 36 चला गया, यहाँ कितना रह गया? 14,000। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें? माइनस क्या करना है? टैक्स माइनस करना है। लिखोगे माइनस टैक्स एट द रेट, क्या है टैक्स का? देखो 26%। अब आप क्या करेंगे ना, 50,000 का 26% निकालिए, जितना आ रहा है यहाँ लिखिए। 38,000 का 26% यहाँ, 14,000 का 26% यहाँ, इतना काम कीजिए। टैक्स आपने कंप्यूट कर लिया, 13,000, 9,880 और 3,640। टैक्स का पेमेंट आप जब कर देंगे, इसके बाद जो अमाउंट यहाँ पर आएगा वो किसके लिए आएगा? इक्विटी वालों के लिए आएगा। लिख दीजिए यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। $50,000 में 13,000 चला गया टैक्स का, कितना रह गया? 37,000। 38,000 में 9,880 अगर माइनस करेंगे तो 28,120। 14,000 में 3,640 माइनस करेंगे, 10,360। ये जो है ये प्रॉफिट किसके लिए आ गया? इक्विटी वालों के लिए। अब क्या करना है? बस हमको परसेंट में आ जाना है। लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न फॉर इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। 37,000 की कमाई हो रही है इक्विटी वालों की, कितना लगाकर हो रही है? देखिए ए लिमिटेड में 5 लाख लगाकर हो रही है, तो आप क्या करेंगे? 37,000 बटे 5 लाख गुना 100 कीजिए। 37,000 बटे 5 लाख गुना 100 कितना आ गया? 7.4%। लिखिएगा यहाँ पर 7.4%। 28,120 इक्विटी वाले कमा तो रहे हैं, लेकिन कितना लगाए थे? कितना लगा रहे हैं? बी में इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना ही लगा हुआ? 4 लाख। 28,120 बटे 4 लाख, 28,120 बटे 4 लाख और गुना कर देंगे 100 से, 7.03%। 7.03%। सी लिमिटेड में देखिए 10,360 की कमाई हो रही, इक्विटी वालों ने कितना लगाया था? 2 लाख। 10,360 भागा 2 लाख और गुना कर देंगे 100 से, 5.18%। 5.18%। अब आप देखिए तीनों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इक्विटी वालों का रिटर्न? क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे है 7.4 और यहाँ पर है 7.0, ये है 5 पॉइंट समथिंग, 5.18। सबसे ज़्यादा ए में। ठीक है, आप अपने कंक्लूजन में लिखिएगा। क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन, इफ रेट ऑफ रिटर्न
रेट ऑफ रिटर्न किसकी कमाई होती है? कंपनी की होती है। इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एट द रेट 10%, देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ, किसका कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड है? ए लिमिटेड का। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिमिटेड इज द बेस्ट। बस बन गया, इतना ही था आपका। ओके, थैंक यू।